कुछ वैसे का वैसे ही है, सिर्फ कीवर्ड की introduction is that a search engine like Google no longer focus only on exact keyword. They now try to understand meaning, context, user intent, related topics. वही जो हमने पहले डिस्कस किया होगा और context का, user intent का and related topics का, ठीक है? सिर्फ टब चेंज हो गया. This is called semantic search. Semantic SEO helps search engine understand content better by using related concept and relational techniques. आपने जैसे मैंने उसने आपको एक एग्जांपल दी थी स्पोर्ट शूज की, दी थी ना एग्जांपल याद है आपको? अब स्पोर्ट शूज आप उसके सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं? स्नीकर्स हैं, ठीक है, जॉगर्स नहीं रखिएगा से जॉगर्स नहीं, ठीक है, और लेट्स से उसमें आ गया आपके पास जो शूज ये होते हैं फुटबॉल में, उनका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पाइक्स बोलते हैं, स्पाइक्स लाइक दैट. तो देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है. सिंपल डेफिनेशन, semantic SEO means creating content using related keywords, concept and user intent instead of repeating the same keyword multiple times. पहले क्या था, आज से कुछ समय पहले आप एक ही कीवर्ड बार-बार यूज कर सकते हैं, बट अब नहीं कर सकते. अब आप करेंगे वो कहलाएगा स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, यू यूज सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स, ठीक है. ट्रेडिशनल SEO वर्सेस सेमेंटिक SEO, ये क्या है? ट्रेडिशनल SEO एग्जांपल्स क्या हैं? बेस्ट शूज. इफ अ वर्ड इज बेस्ट शूज, उसकी एग्जांपल क्या आगे बता रहा है? बेस्ट शूज आर द बेस्ट शूज फॉर पीपल हु वांट बेस्ट शूज. प्रॉब्लम क्या? रिपीटेटिव हो गया, आपने बार-बार यूज किया. बेस्ट शूज आर द बेस्ट शूज फॉर द पीपल हु वांट बेस्ट शूज, ठीक है. रिपीटेटिव है, पोर रीडेबिलिटी है, लुक स्पैमी. बिल्कुल गूगल इसको स्पैम कहते हैं. अगर आप एक ही वर्ड बार-बार यूज करेंगे गूगल उसको बोलता है स्पैमी वर्ड. सेमेंटिक SEO एग्जांपल्स, डिस्कवर कंफर्टेबल रनिंग शूज, स्टाइलिश स्नीकर्स एंड स्पोर्ट्स फुटवियर डिजाइन फॉर एवरीडे कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस. उस सेंटेंस की जगह पे आपने किस तरह से लिखा? व्हाट इज समझ में आया? क्लियर है ना? तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना इन डिफरेंट वर्ड्स एंड इजी लैंग्वेज, ठीक है. डिस्कवर कंफर्टेबल रनिंग शूज, स्टाइलिश sneakers and sports footwear designed for everyday comfort and performance. Benefits can natural writing have better user experience and cover related concepts. ठीक है. Now example number 1, fashion website. If you have a fashion website, the main keyword is stylish outfit for ladies. Suppose इसके semantic keywords क्या बनेंगे? Trendy dresses, women's fashion, party wear, casual outfits, ladies clothing. आप एक ही वर्ड बार-बार यूज नहीं कर सकते. स्टाइलिश आउटफिट फॉर लेडीज, ट्रेंडी ड्रेसेस, वुमेन फैशन, पार्टी वियर, कैजुअल आउटफिट्स, लेडीज. दैट कीवर्ड इज कवरिंग ऑल ऑफ दिस. वेरी सिंपल. अंडरस्टैंड? सपोज अगर आपके पास एक शॉप है कपड़े की, तो उसमें एक आपके पास डिजाइन तो नहीं है ना. यू हैव गॉट डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट स्टाइल्स. शादियों के अलग हैं, पार्टीज के अलग हैं, इवनिंग ड्रेस अलग है, ऐसे ही है ना. समर का अलग है. तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद डिफरेंट कीवर्ड्स एंड इन डिफरेंट इजी लैंग्वेज, ठीक है. अब इसका क्या बनेगा एग्जांपल देखिए. एक्सप्लोर मॉडर्न फैशन कलेक्शन फीचरिंग एलिगेंट पार्टी वियर, कैजुअल आउटफिट्स एंड ट्रेंडी ड्रेसेस डिजाइन्ड फॉर एवरी ओकेजन. सिंपल, ठीक है. Explanation क्या है? Uses related terms naturally covers the topic completely, helps search engine understand better content better, ठीक है. Example नंबर 2 ये आ गया. रेस्टोरेंट वेबसाइट, मेन कीवर्ड क्या है? लेट्स से बेस्ट बर्गर. अब बर्गर तो कई किस्म के भी हैं. यहाँ पे क्या बता रहा है? सेमेंटिक कीवर्ड से क्या बोलेंगे? चीज बर्गर, क्रिस्पी फ्राइज, ग्रिल्ड बर्गर, टेक अवे, फास्ट फूड. ऐसे है ना. बर्गर एक तरह का तो नहीं है ना, ठीक. इसकी एग्जांपल क्या है? सेमेंटिक कंटेंट की. एंजॉय जूसी ग्रिल्ड बर्गर सर्व विद क्रिस्पी फ्राइज एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट, परफेक्ट फॉर लंच एंड डिनर. इसका फायदा क्या होगा? इफ समबडी इज लुकिंग फॉर क्रिस्पी फ्राइज, तो गूगल को बताएगा कि आप ये भी है हमारे पास, बर्गर भी खाएं आप साथ में. अंडरस्टैंड? और अगर कोई बर्गर को सर्च करेगा तो गूगल को बताएगा कि यू हैव क्रिस्पी फ्राइज एज वेल, ये भी खाएं. इसका फायदा ये होगा, ठीक है.
आगे क्या है? आगे है जी आपके लिए लाइव गूगल सर्च पे आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग पर सर्च करते हैं तो गूगल कंप्लीटली शोज ऑटो कंप्लीट सजेशन मैं पहले भी आपको करके दिखा चुका हूँ, लेकिन सर मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे ये बात बैठ सर इसको हम क्या बोलते हैं सेमेंटिक कीवर्ड, सेमेंटिक, ठीक है। ये आज तक मैंने देखा है ना कि लोगों को फंसाने के लिए ना, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जो अपने से होते हैं जूनियर लोग, उनको कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं यू कैन नो सेमेंटिक और दोस्त सेमेंटिक है क्या, मैंने तो किया ही सारे मुझे करवाया ही नहीं, ये वही चीज़ है। मैं शुरू में आपको बताया यू नीड टू यूज सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, एक से वर्ड यूज नहीं करने और कीवर्ड स्टफिंग नहीं करते, ठीक है। अब जब आप गूगल पर कुछ टाइप करेंगे लेट्स से एसईओ, पीपीसी, तो क्या आपको दिखाएगा? पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी किसके अंदर आती हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यूजर इंटेंट, ये कोई चीज दोबारा से रिपीट हो गई। सेमेंटिक एसईओ आल्सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूजर वांट, एग्जांपल बेस्ट फोन अंडर $500, यूजर इंटेंट क्या मांग रहा है? बाइंग अ फोन, कंपेयरिंग ऑप्शंस, लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन। अच्छा आप देखें इस वर्ड से बेस्ट फोन अंडर 500, गूगल ये चीजें यूजर की डिफाइन करके यूजर को ये चाहिए, ये आपको बड़ा बिल्कुल you don't know about these things. ये गूगल ने जब somebody type best phone under 500, कुछ भी अप्लाई करें बेस्ट शूज अंडर 2000 let's say, तो गूगल जब आप टाइपिंग करें तो गूगल आपको बताएगा कि ये यूजर वांट, जो यूजर है उसको ये चाहिए, बाइंग अ फोन, कंपेयरिंग ऑप्शंस, लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन फॉर फोन अंडर 500। बात समझ में आ रही है ना? कि गूगल आपको बताएगा कि ये चीजें आपका यूजर चाह रहा है, आपने ये इसको बताना है अपने कंटेंट के अंदर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एसईओ, सेमेंटिक एसईओ, रिलेटेड कीवर्ड्स विद सेम रिपीट किया, नेचुरल लैंग्वेज या टॉपिक रेलेवेंस, यूजर इंटेंट, कंटेंट डेप्थ, इंटरनल लिंकिंग, टॉपिक क्लस्टर्स। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया आपके लिए, क्या बताना है? टॉपिक क्लस्टर, इसको हम बाद में फाइनल नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, चीज़ वही है, टॉपिक क्लस्टर, ठीक है, नोट कर लेंगे। बेनिफिट्स ऑफ सेमेंटिक एसईओ, इसके बेनिफिट्स क्या है? इट्स फॉर बेटर रैंकिंग, हायर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, बेटर टॉपिकल अथॉरिटी, इंक्रीज चांसेस ऑफ रैंकिंग फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स, ठीक है ना? Now is the activity. Now choose a niche. अपनी niche choose करें, ये आपके लिए होम टास्क का नोट कर लें आप, कोई भी इसमें से niche choose कर लें, मैं आपको सेंड कर दूँगा आपको, and write one main keyword, 5 semantic keyword and 1 short semantic paragraph, ठीक है। इनमें से कोई भी niche choose कर लें, अभी जो है फैशन है, रेस्टोरेंट है, जिम है, ट्रैवल है, रियल एस्टेट है, एजुकेशन, उसका 1 main keyword and 5 semantic keyword and 1 short paragraph, नोट कर लें प्लीज। Final summary: semantic SEO means helping search engine understand the complete meaning of a topic by using related keywords, concepts, and natural context instead of keyword stuffing. Simple. ठीक है? अच्छा ये तो हो गया। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? No. अब हम आते हैं लास्ट में एक चीज बताई थी आपको कि we will do it in the class, क्या थी? Sorry? Schema, yes, schema. Let's see what is schema. ठीक है, करते हैं स्टार्ट में भी। good luck. Good luck. बोलो सही।
ये देखिए आदिल काम किया होगा yes I think we tried at least at your content be good right अच्छा चलिए इसमें हम काम करते हैं देखिए I want to tell you what is schema market क्या है अदिल अभी आपने क्या करना है आप सबने देखिए ये जो है एड्रेस भी चेंज करना है ये लिखा है यूएसए का आपने एड्रेस लगाना है यहाँ का ये ठीक है पहले उस पर काम करो देखिए स्कीमा मार्कअप क्या चीज़ ना जाता है आपको ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के देता है गूगल व्हाट इट डज इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट एंड गिव इट टू गूगल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज कॉल्ड इट्स अ विनिंग एज आपका एसईओ अगर आप इसके थ्रू करती हैं ये आप गूगल को देते हैं स्कीमा मार्कअप बना के तो यू कैन विन योर एसईओ वेरी वेरी इजी लोग इसमें पीछे रह जाते हैं लोग उसको भूल जाते हैं या नहीं करते आई डोंट नो क्या है लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग नहीं कर सकते ठीक है क्यों नहीं करते आई डोंट नो बट यदि हम इसको करते हैं तो कैसे कर सकते हैं ईजी अभी देखिए एवरीथिंग मैंने क्या बोला ऑनलाइन एंड एट वन क्लिक है लेट्स टाइप हियर स्कीमा मार्कअप जनरेटर ये देखिए जस्ट टाइप स्कीमा मार्कअप जनरेटर लाइक स्कीमा मार्कअप ठीक है उससे पहले आप चेक कर लें अपनी वेबसाइट को थ्रू द टूल एसईओ क्वेट ये आपको दिखाएगा आपका स्कीमा मार्कअप बराबर ये देखिए स्कीमालॉजी एंड ये दिस टूल इट्स नॉट देयर ठीक है तो हम इसको देखते हैं ये इसको ठीक है आ जाइए अब मैं क्या करता हूँ I go here, I click on this. अभी पूछा which schema markup would you like to create? Click on this. अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है क्या ठीक है ना Do you want article, breadcrumb, events, FAQ page या how to do job posting in local business organization क्या चाहता है ठीक है तो अब आदिल की वेबसाइट टाइप है इट्स लाइक लोकल बिजनेस भी कह सकते हैं और यू कैन से इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अब ये भी कर सकते हैं ठीक है इसके अब दो तरीके तरीके तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी है वी कैन पिक हियर लेट्स से वी जस्ट पिक अ वेबसाइट ठीक है एक वेबसाइट अब नेम पूछ रहे नेम क्या है वेबसाइट नेम क्या आदिल वांटेज एडवेंचर ठीक है Wanted ठीक है रखा है अब पूछ सकते क्या है URL कॉपी दिस URL फ्रॉम टॉप एंड पेस्ट इट देखिए यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया दो चीजें हो गई नेम एंड URL इंटरनल साइट स्ट्रक्चर साइट सर्च हो रहा है ये हमारे पास तो नहीं है बट यू कैन जस्ट गिव इट URL ऑप्शनल है ये दैट्स ऑल ये आपका स्कीमा देखिए ये बनना चाहिए ठीक है अब क्या करना है आपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे ये साइन शो कर इसको आपने ऐसे कॉपी नहीं करना नॉट हाईलाइटिंग लाइक दिस नो कॉपी फ्रॉम दिस आइकॉन कॉपी हो गया अब काम में लगेगा ये बता हमने प्लगइन डाउनलोड किया था यहाँ पे कोड स्निपेट के नाम से ठीक है गो देयर एंड क्लिक ऑन पैनल फीचर ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे कि use this schema structure data generated to create this markup including all the required items click on Google icon and set your anyway move further discussion इस पे आप आएंगे ना तो आपको आपने आके इसमें you have to do it in header yes in the header like this ठीक है and save to सेव हो गया एक तो ये तरीका है सिंपल अब इसको चेक करेंगे बाकी ये सही भी है कि नहीं we go refresh this page आपका पेज रिफ्रेश कर लें
use this SEO plug again, diagnosis, and see it. Yes, see टिक शो कर दिए थे. ग्रेड योर फॉर्म करो. कितना सिंपल करें, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इसको आप डिटेल में लेके जाना चाहते हैं. हाउ वी यूज चैटजीपीटी. सिंपल. ये हो गया पता कि अच्छा पहले इसको टेस्ट कर दें. लेट्स इसको अक्सर चीज क्या टेस्ट करें. क्लिक ऑन दिस हियर, Google Structured Data Testing Tool. Click on this. Go to this sugar test. यहाँ पे आपने लाके इसका URL कॉपी कर लो, सॉरी पेस्ट कर लो. Then test URL. अब ये Google चेक कर रहा है इसको दोबारा, is it okay or not? ये देखिए, it's done. कहता है बिल्कुल ठीक है, it is detected and everything is okay. Simple, खत्म. ठीक है? एक तो ये तरीका था इसका. Secondly, एक और click on again same page and then go to schema markup validator here. ठीक है, ये वाला इस पे क्लिक करें. Again put the URL. आ गया. Run test. Detected 0 errors, 0 1 is 8 items. Web page है, organization है, header, footer, work and person, all is okay. 2 items. उसने find out किया आपके site के बारे में कुछ, उसने आपको कहता है कोई इसमें error नहीं, it is okay. ये आपका इनके जो आपने schema तैयार किया, it is valid. ठीक हो गया? आपके टूल ने भी इसको ओके कर दिया, यहाँ पे भी, और गूगल ने भी ओके कर दिया, और स्केमा ने भी इसको ओके कर दिया. अब आप चाहते हैं इसको आपने डिटेल दे दिया. हाउ टू गिव डिटेल? आप सिर्फ गो टू ChatGPT here, open a new chat and just say I need to generate a schema markup for this site. ठीक है? Put the site. Let's see. ये देखिए दिखाएगा था आपकी साइट ये क्या है. अपने देश स्कीमा लोकल बिजनेस है. ठीक है? अब आपको ये बना के देगा, डिटेल में देगा. ठीक है? थोड़ा लंबा है. ठीक है? इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट का रिप्लेस प्लेस और इमेजेस. चलेंगे बात की बातें कि पुट योर लोगो, यू कैन पुट योर हीरो इमेज, यू कैन पुट योर ईमेल इनसाइड, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सारे लिंक आप इसको दे सकते हैं साथ में. जैसे मैंने ये दिया ना, यहाँ पे हेडिंग में दिया फॉर दिस, देन यू कैन ऐड हियर कि एम्बेड दीज लिंक्स. आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, जो भी आपने लिंक ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है? और यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए और इसको इसी तरह कॉपी कीजिए और जाकर पेस्ट करें जहाँ पे हमने पहले वाला किया. यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और सेव एंड चेंज करेंगे. ये क्या है? डिटेल्स है. जरा इसको भी हम करके देख लेते हैं. ठीक है? हम इसको निकाल देते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं. ठीक है? अभी कितनी 143 लाइन है. एनीवे लेट्स सी. सेव हो गया. जो रिफ्रेश द पेज. रिफ्रेश हो गया. इसको बंद करके दोबारा ओपन करें. देखिए सही है. डायग्नोसिस नहीं सही. क्यों नहीं सही? दैट्स हम जाते हैं गूगल के पास. गूगल से पूछते हैं क्या इशू है. Some are 6 items detected, some are invalid. Once in that goes.
तो ये देखो उसने चैट जीपीटी दी है ना फुली पर्सनलाइज करके कैसे, ठीक है। सो यू हैव टू सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेकिन टू नॉन क्रिटिकल इशूज ये देखिए दिखा रहा है। किसी फील्ड आपका एड्रेस नहीं लगा हुआ, आपका इमेज जो मैं आपसे कह रहा था, इमेज एड्रेस आपके लिंक्स वो सारे आप चैट जीपीटी को दे सकते हैं। ये इमेज लगाए मेरे इसके लगाए, ठीक है। सिर्फ आप ये दीजिए, तो आपको पता लग गया कि कौन सा वाला सही है। तो हम वापस पे आ जाते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको और ला के इस पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। सब जो नॉन के हम इसको कैसे वैलिडेट करवाएं, इश्यूज अगर हैं, ठीक है, ये रिजॉल्व अब सब बता रहे हैं इशू कैसे होता है रिजॉल्व। इमेज अगर आप इमेज का लिंक दें, अब सवाल है कि आप इमेज का लिंक कहाँ से देंगे, पता आपको नहीं पता? आई शो यू, लुक हियर, गो टू योर मीडिया लाइब्रेरी, देखिए अब लोगों आपका कहाँ पे यहाँ, लेट्स सी दिस वन इज द लोगो, नॉट इस लोगो यहाँ पे आपका नहीं पड़ा। मैंने एनीवे अगर लोगो आपका यहाँ पे हो तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें, ये दिखा रहा है आपको लिंक्स, ये देखो कॉपी लिंक, ये देखो, ठीक है। ये लिंक यहाँ से कॉपी करें और आप अपने स्कीमा में इस लिंक को ऐड करें, इस इमेज को जाकर दें चैट जीपीटी को, ये भी इसमें ऐड करें, ठीक है। यहाँ पर add this image link to this, simple ऐसे करके ये और सेंड करो। जो भी लिंक आप देंगे वो उसमें ऐड करें, फिर आपका स्कीमा वैलिड रहेगा, फिर वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? चाहे वो आपका लोगो है, चाहे वो आपका कोई भी लिंक है, कोई भी इमेज है, यहाँ से आप कॉपी करके उसको ले सकते हैं। So any question? It is easy or not? Tell me. आदमी इजी है ना, मुश्किल तो नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। आप लोगों को यार आप कितनी आसानियाँ हैं किस तरह काबिल नहीं, आप लोग काम नहीं कर रहे, समझ में आया? बिल्कुल समझ नहीं आया, सब को मालूम, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जो स्टार्ट किया था वो भूल गया। स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट हमने यहाँ से किया, हमने अपनी साइट खोली, ये साइट खोली, then we go to close it, just type on Google search schema markup generator, ये देखो सबसे पहले ये दिखाई देगा आपको, ये technicalSEO.com schema markup, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से चूज कीजिए, यहाँ से पूछ सकते हैं schema आपको क्या चाहिए अपनी साइट में क्रिएट। अब बताइए ब्रेड क्रम्स चाहिए, इवेंट्स चाहिए, एफएक्यू पेज अपनी साइट पे, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, लोकल बिजनेस आपकी साइट, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट है आपकी, रेसिपी है, वीडियो है, वेबसाइट है, सिंपल क्विक वेबसाइट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आई क्या करना है, जस्ट क्विक वेबसाइट सिंपल, या फिर 3-4 सवाल करके वेबसाइट नेम, यूआरएल, इंटरनल लिंकिंग एंड बस खत्म। कुछ नहीं किया ये कॉपी कर लें यहाँ से, लिंक ये देखना, कॉपी करके आपको पेस्ट करके जाके अपना कोड स्निपेट जो प्लगइन मैंने दिया हुआ आपको उसके अंदर हेडर जाके उसके हेडर में आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ ये मैंने पेस्ट ठीक है, समझ में आया?
ओके और सवाल की पूछा समझ में आ गया आपको वर्ड्स आदिल आदिल नहीं आपको नमाज अशोक इधर देखना नेक्स्ट क्लास में एक सही प्लान होगा ठीक है मतलब ऋषि है ना तो देखो नाम नहीं मिल जाता अरमान अरमान नादिर आपने क्या कहा था देखिए आदिल ने कहा था कि इसको एक तरह के हाउ टू चेंज फुटर ठीक है ये जो ये वाला ठीक है लेट्स सी you come to your website dashboard appearance and click on customize ठीक है left menu appearance and click on customize so give it this menu here you will find footer click here it's here आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये नीचे आएगा क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन to open layout किस किस्म की है one column or single column and then when you hover on this you see pencil icon again click on this फिर open this section ठीक है ये दिखा रहा है आपका एड्रेस ठीक है so you can use ठीक है like that so you can change you can put your own email here contact at .com like that ठीक हो गया ये आप चेक कर सकते हैं then click on publish it will change इसलिए सारा यहाँ पे चेंज हो गया अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि डोंट थिंक कि हर दफ़ा आपको ऐसे ही मिलेगा ये हर थीम का डिफरेंट होगा उसका तो सेम मिलता है ओके अंडरस्टैंड हर थीम का डिफरेंट लेकिन आपको फाइंड आउट कैसे करना है इस तरीके से go to appearance customize अगर वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे दिखाएगा फोटो सेक्शन में कि ये आपको यहाँ पे लेके आ रहा है इस सेक्शन ओके अगर नहीं तो मे बी दे हैव यूज्ड सम अदर वेज वो भी आपको पता चलेगा इसी तरीके से व्हेन यू कम टू अपीयरेंस कस्टमाइज इट विल शो यू ठीक है समटाइम क्या होता है मैंने चलो कम बैक टू योर एडमिन पैनल यहाँ पे ये आपकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है इससे मतलब यहाँ पे है ना अपीयरेंस पे दिखा रहा है कस्टमाइज ठीक है यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको कि फुटवेयर है या हेडर है नो व्हेन यू क्लिक हियर इट विल टेक यू टू द बैक एंड पैनल ऑफ दिस वेबसाइट वहाँ पे दिखाएगा आपका फुटवेयर है या आपने हेडर चेंज करना जो कुछ करना कर सकते हैं सम टाइम यहाँ पे शो कर रहा है इस जगह लिखा होगा यूएई फुटवेयर और समथिंग लाइक दैट ठीक है लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है ठीक है और कुछ क्या तो कोई इशू था सर टैक्स वाला चलिए इसी साइड में देखते हैं आप साइड पे जाओ